अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरमान रिजवी व्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों के सवाल है। बाहर मुल्क में जॉब पे आप चले गए, जैसे कि मैं अभी कतर में मौजूद हूँ, आप जो है हमें जॉब पे लगाए या कोई भी कंपनी का जो है वो पता करे, जो कि कंपनियां हमें वीजा भेजे और हम इधर जॉब ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ कि बाहर मुल्क में आपको जॉब किस तरह मिलेगी, आपको किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पे मुश्किलात झेलनी पड़ती है, सब कुछ टोटल प्रोसेस मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि जो कुछ यहाँ पे मैंने देखा है, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है अपने इन दिनों में, वो सब मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँ, कतर, सऊदीया, दुबई और इसके अलावा गल्फ कंट्री में जहाँ जहाँ पे भी जॉब चाहिए वहाँ के प्रोसेस क्या होते हैं, वो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चाहे आप पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल से, फिलीपाइन से हो, जहाँ से भी आप देख रहे हो, जो कि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि पाकिस्तानियों को थोड़ी ज़्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चीज़ बता देता हूँ कि कतर के अंदर अगर आप आते हो या सऊदीया के अंदर आते हो या दुबई के अंदर आते हो, तो पहली चीज़ जो लोग सोचते हैं कि कंपनी वीज़ा दे देगी, ऐसी कोई जॉब ऑनलाइन हम सर्च मारेंगे कि जिसमें कंपनी हमें वीज़ा भेज के बुला लेगी, तो भाई ऐसा नहीं होता। कोई कंपनी वीज़ा भेज के नहीं बुलाती, ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। क्योंकि होता ऐसा है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या रेस्टोरेंट लाइन्स होती है या कोई भी ब्रांच होती है, वहाँ पे जो लोकल पर्सन्स को बुलाते हैं जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, हाई एजुकेटेड नहीं होते। रेस्टोरेंट लाइन में वेटर हो गया, शेफ हो गया, मतलब नॉर्मल, और क्लीनर हो गए, मॉल्स के अंदर स्टोर कीपर्स हो गए, शेल्फ बॉय हो गए, इन लोगों की जो यहाँ पे वैल्यू है ना, वो कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे आपको कंपनी इन चीज़ों पे नहीं बुलाती। कंपनी बुलाती है तो ज़्यादातर इंडिया से बुलाती है, पाकिस्तानी से नहीं बुलाती। अगर पाकिस्तानी बंदा भी कोई मॉल खोलता है या कोई रेस्टोरेंट खोलता है, तो अगर उसको बुलाना होता है तो वो, अगर मान लो उसने एक रेस्टोरेंट खोला, उसको 10 लोगों को बुलाना है, तो वो 10 लोगों को एक एजेंसी वालों के ऊपर छोड़ देता है। कि जैसे पाकिस्तान में एक एजेंसी बनी है तो वो एजेंसी वालों के ऊपर छोड़ देता है कि भाई एजेंसी वाले, जैसे आपने देखा होगा कि एजेंसी वाले आपको जॉब लगा के बाहर भेजते हैं, आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वीज़ा के साथ। जैसे कि वीज़ा आपका कुछ पैसों का हो तो ऊपर 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए जॉब लगाने के आपसे लेते हैं। आप जैसे बाहर आते तो आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह जो रेस्टोरेंट या कोई भी या यहाँ पे बिजनेस खोलता है ना, अगर वो अपने पास वर्कर्स को बुलाता है, लेबर्स को बुलाता है, तो वो खुद नहीं बुलाता, खुद वीज़ा नहीं भेजता, तो वो भेजता है एक ट्रैवल एजेंसी के पास। क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सूरत हाल और हालो हवाल के हिसाब से ना, लोग उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि बंदा, कोई भी वर्कर अगर पाकिस्तान से आ रहा हो तो उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ उसने किया है, ये कुछ मालूम नहीं होता सामने वाले को। जो बिजनेसमैन है, जिसने रेस्टोरेंट खोला या कुछ भी खोला, तो वो सारा जो भी होता है ना, उसका ये सारा जो चक्कर होता है कि अगर वो कैसा भी हो किसी भी मसले में, तो वो सब कुछ क्लियर करवाता है वो ट्रैवल एजेंसी वाला। ट्रैवल एजेंसी वाला फिर इधर भेजता है इस बंदे के पास। अगर इस बंदे के पास वो जो वर्कर कोई भी ऐसी इंसिडेंट, हरकत कुछ भी करता है, इंसिडेंट हो जाता है ऐसा कुछ कि जिससे उसके होटल के ऊपर बड़ा नुकसान पड़ता है या मॉल के ऊपर बड़ा नुकसान पड़ता है, तो वो पकड़ता है ट्रैवल एजेंसी वाले को। तो भाई पहली चीज़ तो आपको जॉब डायरेक्टली कोई भी कंपनी नहीं बुलाती, सिवाय उनके जो कि हाई एजुकेटेड लोग हो। हाई एजुकेटेड के मतलब जैसे कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है किसी फील्ड में, या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, या कोई किसी भी मतलब हाई लेवल पे एजुकेशन उसकी अच्छी हो और अच्छी जॉब के लिए वो अप्लाई करता है, तो उसका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, उसके मुल्क में इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाता है और उसको फिर कंपनी वीज़ा भेज के बुलाती है। लेकिन जो लेबर क्वालिटी होती है ना, जो लेबर के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, उनके लिए मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ बता दी। ठीक है जी। दूसरा तरीका जो आपको मैं बता रहा हूँ, दूसरा तरीका ये होता है कि आपको दूसरे तरीके में फ़ायदा ये है। एक पहला तरीका, आपको जॉब चाहिए तो आप एजेंसी वाले को वीज़ा के पैसे दो और उसके साथ आप जॉब लगाने के भी पैसे देने पड़ते हैं आपको, 3 से 4 लाख रुपए। अगर आप 3 से 4 लाख रुपए जॉब लगाने के नहीं देना चाहते, आप चाहते हो कि आप खुद जाके, सऊदीया हो, दुबई हो या कतर हो, कहीं भी हो, आप वहाँ जाके खुद जॉब स्टार्ट कर लो और ख़ुद जॉब जो है जॉब पे लग जाओ, तो आप वैसा भी कर सकते हो। उसमें आपके 3-4 लाख रुपए वो नहीं लगते, एजेंसी वाले को नहीं देने पड़ते। उसमें ये होता है कि आपका अगर कोई बाहर जानने वाला हो या कोई भी हो, तो आप उसके थ्रू वहाँ से वीज़ा अरेंज करें। वीज़ा अरेंज कर लिया आपने वीज़ा लिया, आप बाहर मुल्क चले गए। तो जब आप बाहर मुल्क आते हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आपके पास बैकग्राउंड में पैसे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 3 to 5 मंथ जो है, आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि गल्फ में जो है लेबर्स की
जिनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जो कि लोकल काम करते हैं, उनकी यहाँ पे जॉब्स के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं जॉब वगैरह करने के लिए। पहले से ऑलरेडी इतने लोग आके बैठे हुए हैं। तो किसी की किस्मत होती है कि 1 महीने के अंदर लग जाती है जॉब, किसी का 3 महीने के अंदर लगती है, किसी की 5 महीने के अंदर लगती है। तो भाई उसके लिए आपको 5 महीने तक का तकरीबन मैं कहूँगा, या 3 महीने तक का रूम रेंट का पैसे और खाने पीने के अपने पैसे, और बाहर जो जॉब के लिए आप सर्चिंग करते हो, किराया वगैरह लगा के जाते हो, क्योंकि यहाँ पे बाइक वगैरह नहीं चलती, बसें वगैरह इतनी नहीं चलती, आपको कार में जाना पड़ता है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी जगह हो तो वहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशन वगैरह मिल जाते हैं। अगर आपकी लोकेशन लो कैटेगरी मतलब एरिया में हो, जहाँ पे किराया वगैरह कम में आपको रूम मिल जाते हैं, तो वहाँ से आपको बस वगैरह नहीं मिलती, टैक्सी करके आपको जाना पड़ता है, उसका पैसा ज़्यादा लगता है। तो मिनिमम आपको मंथली जो है ना 400 रियाल अपने पास रखने हैं। 400 रियाल, या अगर आप सऊदीया में हो, दिरहम या दुबई में, मतलब जहाँ पे भी हो आप, तो इतने पेमेंट आपको रखनी है। मतलब मान लीजिए पाकिस्तानी ये, या अगर आप इंडिया में हैं तो पाकिस्तानी 2 लाख, तो इंडिया के आई थिंक 1 लाख के करीब बनते हैं, या कुछ इससे भी कम बनते हैं। तो इसी तरह जो है नेपाल के या कुछ भी आप पाकिस्तान से डिवाइडेड कर लीजिएगा कि 2 लाख रुपए मिनिमम चाहिए आपको यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। आपकी जॉब अगर जल्दी लग जाती है तो आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। कोई भी जॉब आप यहाँ पे कर लो, मान लो आप होटल में वेटर का जॉब कर लो, या मॉल के अंदर आप जो है वो शेल्फ बॉय का जॉब कर लो। और तीसरी चीज़ आपको मैं इसमें फ़ायदे वाली ये बताना चाह रहा था कि अगर आपके यहाँ पे कोई रिलेटिव रहता है, रिश्तेदार रहता है, भाई रहता है, कोई भी कज़न हो, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप जब वहाँ से अपने मुल्क से इधर बाहर आते हो, अपने रिलेटिव के पास आते हो, तो आपका जो रूम रेंट होता है वो बच जाता है, खाने पीने का आपका ख़र्चा बच जाता है। अगर आपके रिलेटिव ये सब कुछ आपके लिए अफोर्ड करते हैं, मतलब आपको सब कुछ देने के लिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपको ये सब चीज़ें बच जाती हैं। आपको ना रूम रेंट देना पड़ता है, ना आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम होती, बस आपको कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है, वो आपको थोड़ा बहुत रख के आना पड़ता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि बाहर मुल्कों में जॉब नहीं है, बाहर मुल्कों में जॉब बहुत है, लेकिन टाइम लगता है लेबर्स के लिए। अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल नहीं है, कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको टाइम लगेगा इधर जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपसे पहले बहुत से लोग आके बैठे हुए हैं। कोई 3 महीने से बैठा हुआ है, कोई 5 महीने से बैठा हुआ है, कोई 1 महीने से बैठा हुआ है जॉब के लिए, और वो घूम रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जब आते हो, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी 1 महीने के अंदर जॉब लग जाए या 5 महीने में जॉब लगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो जॉब्स की ज़्यादा जो आपको मैंने बताया, ज़्यादा जो यहाँ पे जॉब के लिए डिमांड है लेबर्स में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर होटल लाइन में जॉब चाहिए आपको, तो आपको अगर आप शेफ़ हो, कोई चीज़ बनाना जानते हो आप खाने पीने की, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या बारबेक्यू आइटम हो गए, या कोई भी सालन वगैरह बनाना जानते हो, तो उसकी डिमांड है, उसके थोड़ा जल्दी जॉब मिल जाएगी। उसका चांस है कि उसको इजीली जॉब मिल जाएगी, 1 मंथ में 2 मंथ के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं वेटर का काम जानता है, या अगर मान लो कि मॉल के अंदर शेल्फ बॉय का काम या स्टोर कीपर का काम जानता है, तो उसको जॉब में टाइम लगता है। अगर आपका कोई जानने वाला आपकी जॉब लगा दे तो वो अलग बात है, वो जल्दी जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर आप खुद ढूंढोगे तो उसमें टाइम लगेगा। भाई लोग, अभी मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अपने रूममेट से मिलाऊंगा, तो आज जो है वो 2 बंदे जो है रूम के वो जॉब पे गए हैं, और मैं छुट्टी पे था, और मेरे साथ जो है वो सफ़ीरुल्लाह भाई जो है वो मुल्क जा रहे हैं, नेपाल के रहने वाले हैं वो, और उनका सफ़ीरुल्लाह खान व्लॉग नाम से मतलब यूट्यूब चैनल, तो मैं उनसे मिलवा भी देता हूँ। तो भाई सफ़ी भाई, ये है हमारे सफ़ी भाई। तो इन्होंने यूट्यूब चैनल अपना अभी स्टार्ट किया है, तो इनके चैनल पे जाएं, देखें वीडियोस, अब ये बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये इनका यूट्यूब चैनल है। अच्छा, नाम जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चैनल देख भी लीजिएगा। और जैसा ये नेपाल अभी जा रहे हैं, नेपाल तो आप लोगों को पता है कितना खूबसूरत है, वहाँ की ये व्लॉगिंग वगैरह इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे वहाँ जाके, तो वीडियोस आपको वहाँ की भी देखने को मिलेगी। तो बस ये सफ़ी भाई थे, बस यहीं पर ही मैं वीडियो को आज ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी वो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, जो भी कुछ आपको समझ नहीं आया उस बारे में मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
और कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछें। और जो लोग कहते हैं कि बाहर जो लेबर पेशा लोग हैं, मतलब जिनका कोई गट्स नहीं है, हुनर नहीं है, वो सोचते हैं कि बाहर मुल्क में आराम से जॉब मिल जाएगी, यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, तो भाई वो भी अप्लाई करते रहें। ऐसा नहीं है नहीं अप्लाई करें, अप्लाई करते रहे। 100 में से 1% चांस आपका हो सकता है कि आपको किस्मत में मिल जाए जॉब। तो आगे इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए इंशाल्लाह लेकर आता रहूँगा। आप सबसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।